स्वर्ग का परमेश्वर प्रकट होता है उन लोगों पर जो उसे ढूंढते हैं, जो उसे खोजते हैं। अगर आप में से जो लोग भी सच में परमेश्वर को खोजना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि स्वर्ग का परमेश्वर आप पर प्रकट होगा। लेकिन अगर आप हीलिंग के लिए यहाँ पर आए हो कि परमेश्वर आपको चंगा करे, या आप कोई समस्या में हो तो आप आए हो कि परमेश्वर मुझे समस्या से निकाले, वो आपको समस्या से निकाल देगा, वो आपको चंगाई भी देगा, वो आपके जीवन को भी बदलेगा। परंतु ये मायने नहीं रखता, परंतु मायने ये रखता है कि क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं। आप एक बार चंगाई पाकर ठीक हो जाएंगे, आने वाले समय में फिर से आप बीमार पड़ोगे तो क्या होगा। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर को जाने। और यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर को जानो, उसको जानना ही अनंत जीवन है। हम परमेश्वर को जाने, यही हमारे लिए अनंत जीवन है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक क्रिश्चियन व्यक्ति है जिसका नाम है डार्विन। उसका नाम डार्विन है। उसने अपनी बुद्धि, अपनी समझ लगाई और मनुष्य जाति की उत्पत्ति को जानना चाहा कि कैसे मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई है। तो जब उसने इन बातों को जानने की कोशिश किया तो उसने एक नई शिक्षा मसीहियों के बीच में और हमारे बीच में लेकर आया, जिसको साइंस भी मानता है। साइंस भी उस बात को मानता है। मैं आपको बताऊं कि डार्विन का सिद्धांत क्या था। डार्विन का सिद्धांत था कि मनुष्य बंदर से बना है। उसने अपने सिद्धांत में ये बताया कि मनुष्य जो है उसे परमेश्वर ने नहीं बनाया, उसे वो बंदर के वंशज है, वो बंदर से बने हैं। सोचो, ये व्यक्ति एक क्रिश्चियन धर्म में पैदा हुआ है, चर्च जाता था, सब कुछ, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, अपनी बुद्धि और समझ से जानने की कोशिश किया कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई बिना परमेश्वर के सहारे से। अब ये क्रिश्चियन है तो अवश्य है कि इसने बाइबल पढ़ा होगा, लेकिन इसने बाइबल पढ़ा जरूर, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर पर रिवील नहीं हुआ। और इसने अपनी बुद्धि और समझ से इस बात को प्रकट किया कि मनुष्य बंदर से बना है। एक समय बीतते गया और मनुष्य बंदर से बन गया। आपको क्या लगता है कि मनुष्य बंदर से बना है? मैं आपको बताऊं कि ये व्यक्ति रिकॉर्ड करता है कि मनुष्य बंदर से बना है, लेकिन ये उसका विश्वास है, परंतु हमारा विश्वास ये नहीं है। हमारा विश्वास ये है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, तब जाके आदम जीवित प्राणी बना। और परमेश्वर ने नर और नारी करके पहले मनुष्य की उत्पत्ति की। बाइबल इस बात को रिकॉर्ड करती है कि मनुष्य की उत्पत्ति परमेश्वर के द्वारा हुई है। इसलिए क्या होता है, हम मनुष्य के ज्ञानों पर नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें। जब डार्विन ने अपने सिद्धांत को लगाया तो कई लोग उसकी बात को मानने के लिए तैयार हो गए और उसकी बात को मान भी लिए, लेकिन ये उनके विश्वास के परखे जाने का समय था। लोग आएंगे, तुम्हें भरमाएंगे, तुमसे कहेंगे कि ये नहीं वो सही है, वो नहीं वो सही है, देखो मसीह यीशु जंगल में है, मसीह यीशु वहां है, तो क्या करना, उनके पीछे मत जाना। इसलिए लोग भरमाए जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, कई क्रिश्चियन लोग भी भरमा दिए गए और उन्होंने भी इस बात पर यकीन की। एक बुक लिखी गई, उसके बाद कई लोगों का नजरिया बदल गया। इसलिए हमने पढ़ा होगा कि बंदर से मनुष्य बना, आदि मानव हुआ और फिर धीरे धीरे वो मानव बना। तो मैं आपको बताऊं कि बात गलत है। ये इसलिए हुआ क्योंकि जब आदम ने पाप किया और उसे परमेश्वर ने अदम की पार्टी से निकाल दिया तो वो जंगल में रहने लगा। अब कोई व्यक्ति जंगल में रहेगा तो वो जंगली ही दिखेगा, इसलिए उसके पास कुछ चीजें नहीं थी, इसलिए उसका रूप प्रतिरूप बंदरों की तरह हो गया था। और इसको डार्विन नाम के व्यक्ति ने अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया और मनुष्य की छवि को ही बिगाड़ दिया।
लेकिन आप परमेश्वर के कलाम पर विश्वास रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम बंदरों की संतान नहीं है, हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन की समझ होना चाहिए। अगर आपके पास वचनों की समझ नहीं है तो आगे चल के आपको कोई भी कुछ भी बताएगा और समझ ना होने के कारण आप उनकी बातों को मान लेंगे। हम देखते हैं आज से 2021 वर्ष पहले मसीहा जन्म लिया था। यीशु मसीह सारी मानव जाति के लिए उद्धार के लिए जन्म लिया, लेकिन हम आज देखते हैं लोग मरियम को भी पूज रहे हैं। मरियम की भी आराधना हो रही है, उसकी वर्शिप हो रही है, उसके भी स्टेच्यू है, उसके सामने भी लोग आके दंडवत करते हैं। और ये एक बड़ा समुदाय है जिसे हम आरसी के रूप में जानते हैं, रोमन कैथोलिक, जो उनका मानना यह है कि भाई अगर मरियम नहीं होती तो यीशु मसीह कहाँ से आता। तो इसलिए वो अपनी बुद्धि लगाते हैं और कहते हैं कि उसे भी पूजना चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि क्या ये सही है मरियम को पूजना? उद्धार तो यीशु मसीह के द्वारा है, फिर मरियम को पूजने से कैसा लाभ? और जब मरियम से स्वर्गदूत बात करता है और कहता है कि परम प्रधान परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, उसके द्वारा तू पुत्र जनेगी, तो जिसका नाम यीशु रखना, वो सारी मानव जाति का उद्धार करता होगा। तो वो कहती है कि प्रभु तेरे अभिवादन के अनुसार मेरे साथ हो, और मेरा प्राण मेरे प्रभु की स्तुति करता है। और वहां पर एक वचन कहा गया था कि तू आज से नारियों में धन है, क्योंकि स्वयं प्रभु सृष्टिकर्ता तेरे गर्भ में होंगे, इसलिए तू नारियों में महान है और तेरी जय हो। तो इस वचन को तोड़कर उन्होंने मरियम की जय कर दी, लेकिन जय का मतलब ये था कि तू संसार में जय पा चुकी है, अब तू उद्धार पा चुकी है। मसीह यीशु को जन्म देने के द्वारा तेरा उद्धार हो चुका है। इसका अर्थ ये था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में, जो जय पाए वो स्वर्ग के राज का वारिस होगा। मतलब हमको भी इस संसार में जय पाना है, और जय यहोवा की ओर से मिलती है, प्रभु की ओर से मिलती है। कई लोग हैं जो वचन को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि बहुत गलत शिक्षाएं आ रही है। कई अपने आप को माता यरूशलेम कहते हैं, कहीं यहोवा विटनेस कहते हैं। कई तरह के झूठे प्रचारक आज है जिन्होंने मसीह की शिक्षा को बदल के रख दिया, और कई लोग उस पर विश्वास करते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप इस सत्य को नहीं जानेंगे तो आप भी भरमा दिए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के कलाम को पढ़ो और ध्यान से सुनो कि वचन क्या कहता है। पहले मरियम नहीं थी, आज मरियम भी है, मरियम की भी आराधना होती है। क्या वो उद्धार दे सकती है हमें? क्या उसने कोई आश्चर्य कर्म किया है? क्या उसके नाम से कोई भी एक आश्चर्य कर्म दर्ज है बाइबल में? नो। फिर भी रोमन कैथोलिक उसे मानते हैं। वेलांगनी जाते हैं, आपने नाम सुना होगा वेलांगनी, वहां पर मरियम का चर्च है, चर्च में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सत्य नहीं पता। अगर आपको भी सत्य नहीं पता होगा तो आपको जो सिखाया जाएगा, जो बोला जाएगा, वो करोगे। इसलिए सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर आप सत्य को नहीं जानते तो आप कभी भी भरमा दिए जाओगे। इसलिए सत्य को जानो, और हम सब परमेश्वर की वाचा के द्वारा उसके बेटे और बेटी ठहराए गए हैं, और ये मसीह यीशु के द्वारा हुआ। हम देखते हैं, आपको मैं बताऊं, जो वाचा है, जो आज्ञा है, वो मूसा के द्वारा इस जगत में आई। पहले आज्ञा नहीं थी। हम देखते एक ही आज्ञा थी जो आदम ने तोड़ा था, जिसके कारण मृत्यु आई थी और उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया गया था। उसके बाद उनके लिए कोई आज्ञा नहीं थी, वो जो चाहते थे करते थे। इस संसार में पाप बढ़ते गया। तब पाप से मनुष्य को रोकने के लिए परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को दिया, और हम देखते हैं आज्ञा मूसा के द्वारा आई। जब मूसा परमेश्वर से बात कर रहे थे तब परमेश्वर ने 10 आज्ञा मूसा नबी को दी, और मूसा ने इजराइलियों को उन आज्ञा को सुनाई। जैसे हम 10 आज्ञा में पढ़ते हैं, तो मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना जानना, तो खून न करना, तो व्यभिचार न करना, तो चोरी न करना, ये सारी आज्ञा उसमें दर्ज है। जब ये आज्ञा आई तो
एक वाचा आई कि हम इस आज्ञा को माने। और जब वाचा आई तो जब मूसा ने सबको ये आज्ञा सुनाई और बताई कि परमेश्वर चाहता है कि हम इन आज्ञा को माने, तो उन्होंने लहू के द्वारा, लहू के छिड़काव से सबको पवित्र किया और तब से वे लोग पवित्र हुए। किसके द्वारा? लहू के द्वारा, लहू वाचा के द्वारा। अब देखते हैं, ये आपको मिल जाएगा इब्रानियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका वचन 18 और 19। इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, इसलिए जो वाचा होती लहू के द्वारा पूर्ण होती है। क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़का। ये पवित्र होने की व्यवस्था थी उस समय। और हम देखते जब महायाजक पवित्र स्थान में प्रवेश करते तो वो लहू के छिड़काव के साथ प्रवेश करते हर वर्ष में। इसलिए पापों के लहू बहाया जाता था। बिना लहू बहाए मनुष्य जाति के पाप नहीं धुलते थे। और जब इन सब व्यवस्था के द्वारा मनुष्य को शुद्ध करने की विधि थी, फिर हम देखते हैं जब यीशु मसीह इस जगत में आया तो यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया और उसने कहा, ये नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, जो तुम्हें शुद्ध करता है, जो तुम्हें पवित्र करता है, जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया गया। ये नई वाचा का लहू है। मूसा के द्वारा जब लहू बहाया वो पहली वाचा थी, पुरानी वाचा थी, पुराने नियम में। फिर से प्रभु यीशु मसीह ने लहू के द्वारा एक नई वाचा को बांधी और अपना लहू बहाया और आपको और मुझे पापों की शिफा दी ताकि हम उस उद्धार को पा सके। आइए हम देखते हैं उसी में इब्रानियों का 9वां अध्याय और उसका वचन 14 कहता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, उसने अपने लहू को बहाया और अपने आप को परमेश्वर के आगे चढ़ा दिया। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा? वो इसलिए हमारे विवेक को जो मरे हुए कामों में लिप्त है उससे शुद्ध करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डार्विन की शिक्षा और कई तरह की शिक्षा है, ये मनुष्य के मरे हुए काम है। इससे आपको मसीह शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो और तुम जीवते परमेश्वर को जानो। तो मनुष्य की आराधना ना करो, ना अपने लिए कोई मूर्त बनाओ और ना परमेश्वर की महिमा किसी मनुष्य को दो। कि परमेश्वर ही महिमा के योग है और मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया। इसी कारण वहां नई वाचा का मध्यस्थ है। फिर से परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा आपसे और मुझसे वाचा बांधी ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई, आपके अपराधों से छुटकारा पाने के लिए वाचा बनाई गई जिसमें मसीह यीशु ने लहू बहाया। बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। आप और मैं बुलाए हुए हैं और हम उस अनंत मिरास को प्राप्त करेंगे जब हम उसके लहू के द्वारा शुद्ध होंगे। जब हम उसके लहू के द्वारा खरीदे गए होंगे तभी हम उसकी वाचा के द्वारा उस अनंत मिरास को पा सकते। ये वाचा के द्वारा हमें मिलता है, बिना वाचा के नहीं मिलता। और ये वाचा पूरी करने के लिए मसीह यीशु को अपना लहू बहाना पड़ा। बिना लहू बहाए मनुष्य जाति के पाप क्षमा नहीं होते। इसलिए उस वाचा को पूरा करने के लिए मसीहा ने अपना लहू बहाया और हमें अनंत मिरास, अनंत जीवन के लिए इस जगत में बुलाने आया ताकि हम उस अनंत जीवन को पा सके। इसलिए अपने बुलाए जाने को पहचानो कि परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया है और क्या आज्ञा है और क्या प्रतिज्ञाएं है परमेश्वर की। अगर आप आज्ञा प्रतिज्ञाओं को नहीं जानोगे तो आप अंत के समय भरमा दिए जाओगे। इसलिए सब बातों को जानो कि आप मसीहा के लहू के द्वारा
नई वाचा में परमेश्वर के साथ हो। इसलिए वचन कहता है कि जो उस पर विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह उसको परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का अधिकार देगा। उस अधिकार को आप पा सकेंगे जिस अधिकार को आदम ने अदन की वाटिका में आज्ञा तोड़कर अदन की वाटिका से दूर हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया। तो अब इस दूरी को वापस से मिटाने के लिए फिर से परमेश्वर ने उपाय किया और हमारे लिए मसीहा भेजा और एक नई वाचा बांधी और उसके द्वारा वापस से हमें परमेश्वर के बेटे और बेटी होने के लिए बुलाया। इसलिए हमें यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। ये आपको नए नियम की पहले यूहन्ना में मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9वां वचन, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग और धर्मी है। और 7वां वचन कहता है पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से भागीदारी रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू ही हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इस बात को स्मरण रखे और ये नई वाचा है जो परमेश्वर ने बांधा और इस वाचा के द्वारा फिर से हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हो जाते हैं।